पर्सनली एक्सपीरियंस जो है ना, जो सीकिंग नॉलेज का ना, मैं पर्सनली मुझसे कोई इख्तिलाफ कर सकता है कि दैट वाज मोर लज्जत वाला देन टीचिंग। मैं समझता हूँ कि लर्निंग का जो फेज़ है ना, और अभी भी हम लर्निंग चल रही है, मेरे जो लर्निंग के मोमेंट्स होते हैं ना, शयूख की कदमों में बैठ के या सामने बैठ के एज अ स्टूडेंट, दैट इज़ फार मोर स्पिरिचुअल। हाँ, सही बात है। एंड मैं ना उसमें आई जस्ट क्रेव फॉर इट सही बात है, रादर देन टीचिंग। क्योंकि वो जो हदीस में आता है ना, दुआएं करना मछलियों का और ऊँट ऊँटियों का, वो तालिबुल इल्म के लिए है, सही बात है, वो उस्ताद के लिए इतनी नहीं है। ठीक है, सो यस अगेन तौबा का जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला हुआ है। इफ़ यानी वी कैन डू इट, सो कैन यू इंशाल्लाह। व्हेन वी हैड नो रिसोर्सेज, लिमिटेड के साथ, आपके पास अभी माशाल्लाह देयर आर मल्टीपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं और इतने इंटरैक्टिव वे में। और पोस्ट कोविड तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा माल आ गया हुआ है ऑनलाइन के, लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जो फिजिकल क्लास होती है ना, उसका ऑल्टरनेट ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन यस आप फारिग टाइम, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा इशू है ना, एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, एड्स आ जाते हैं, चीज़ें आती हैं, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है कि यार आपने अपने आप को बाउंड करना है। बिकॉज आपको पता है यार अभी नहीं ये काम आ रहा है, अभी इसको पॉज कर, तो मैं बाद में सुन लूँगा, इसको मैं कल कर लूँ, अभी ये कर लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ। जब फिजिकल क्लास होती है ना, जब आप एक तो यू पुट इन द एफर्ट टू गो देयर, आप जब हिम्मत कर, तो वहाँ जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना, एंड एवरीबडी पूरा माहौल बना होता है, ठीक है, उस क्लास की अपनी एक बरकत भी होती है, तो एंड देन यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का, तो यू नो एनीबडी हु इज मेकिंग द चेंज ना, ऑनलाइन सुने, रिसोर्सेज डेफिनेटली इस्तेमाल करें, बट एटलीस्ट मिनिमम वंस अ वीक और कपल ऑफ टाइम्स अ वीक ना, आप कोई ना कोई क्लास प्रॉपर अटेंड करें। बाकी मस्जिद में जो दुरूस हो रहे हैं आपके करीब वाली में, वो अटेंड करें, उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है। देखो और जो लज्जत है ना, लज्जत जैसे आपने जन्नत की बात की ना, दुनियावी जन्नत की, कि जो उसमें दाखिल नहीं होगा। एक हदीस में आता है कि जब तक एक इंसान 3 काम नहीं करता ना, उसको दीन की लज्जत नसीब नहीं होगी। ठीक है, और ये बड़ी यूनिक और डिफरेंट हदीस है। आप मन आबिदल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, जो अल्लाह की इबादत करता है विदाउट एसोसिएटिंग एनी पार्टनर्स विद हिम। दूसरा, ज़कात अदा करता है और खुशी के साथ, उस पर अलग मैंने डिटेल बताई कि किस तरह से अदा करता है। तीसरी चीज़ कहा कि वज़क्का अब्दहु नफ्सा, या ज़क्का अब्दहु नफ्सा, कि एक इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता है। तो जब साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तज़किया तो नफ्स क्या होता है, तो अल्लाह ने कहा कि वो जानता है, व यअलमु अन्न अल्लाह ताला माहु हैथु कान, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साथ है जहाँ भी वो है। जब इंसान को ये फीलिंग हो ना कि मेरा रब मेरे शारक से करीब है और मैं उसके साथ लॉयल हूँ और मेरा रब मुझे मोहब्बत करता है और मैंने अपने कुर्बानियाँ दे के उसके पास आया हूँ, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्स इट सो मच कि हदीस में आता है सुब्हान अल्लाह कि एक इंसान सफ़र कर रहा था और सफ़र करते करते उसने रेस्ट किया, तो देखा उसका जो ऊँट था और अपने माल के साथ, यानी उसमें फूड आइटम्स हैं, पानी है, कपड़े हैं, ही लॉस्ट हिज कैमल। और वो भागता है ढूंढता है सहरा में, उसको अपना कैमल नहीं मिल रहा, एंड ही कम्स बैक डिसअपॉइंटेड, डेवास्टेटेड कि यार अब वेटिंग फॉर हिज डेथ। और वो एक दरख्त के नीचे टेक लगाता है कि मैं अभी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। और आँख खोलती है, उसे कुछ देर बाद देखता है उसका कैमल सारे माल के साथ सामने खड़ा हुआ है। वो खुशी से चिल्लाता है कि या रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बंदे से ज़्यादा खुशी होती है जब कोई उसका भूला हुआ बंदी लौट के आता है। यानी अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं। सो ये शैतान ने मैं क्यों बहकाया हुआ है कि अल्लाह ताला मैं किस मुँह से जाऊँ। शैतान का आदम अलैहिस्सलाम से एक्सपीरियंस पहला था, गुनाह तो करवा लिया मगर डिसअपॉइंट नहीं कर सका तौबा से। आदम ने कह दिया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, लेकिन शैतान ने फिर कहा कि अब ऐसी की तैसी इनकी नस्लों का मैं डिसअपॉइंट करूँगा। सो करते रहें तौबा जब तक कि शैतान आपसे मायूस ना हो जाए। हाँ, इसमें ना जो आपने बात की ना, हम अक्सर मायूस क्यों हो रहे होते हैं, बिकॉज हमें ना सही अल्लाह ताला का तारुफ नहीं है। हमने पहले भी एक दफ़ा मेंशन किया है, बिकॉज वी डोंट रियली नो हु अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़। अब अल्लाह ताला के तौबा इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड 4 नाम जो है, अल-गफ़ूर, अल-गफ़्फ़ार, अत-तव्वाब और अल-अफ़ू, मतलब इनकी मीनिंग्स हम अगर करें तो अल-अफ़ू पर्सनली मुझे इतना इंस्पायरिंग, बिकॉज उसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके ना गुनाह जो हैं वो वाइप आउट कर देता है, एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड। आपकी किताबों से भी, फरिश्तों की मेमोरी से भी सुभान अल्लाह लिखते हैं। आप सोचें कि एक सच्ची तौबा एंड वाक़ई सुभान अल्लाह, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे एक शख्स था जिसने 40 साल जो गुनाह करता रहा, जो 40 साल गुनाह करता रहा और उसकी वजह से पूरे कौम पे अज़ाब आया हुआ है, कहत आया हुआ है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठे करते हैं और अल्लाह ताला उनको कहते हैं उस शख्स से कहो कि वो इस बस्ती को छोड़ के चला जाए, तो वो शख्स वहीं बैठे बैठे
اپنے 40 سال کے گناہوں کی توبہ کرتا ہے. ناٹ جسٹ امیجن کتنی دیر لگی ہوگی اس کو, کپل آف منٹس, جو بندہ کہتے ہیں 15 20 25, کتنی دیر لگی ہوگی فار ریپینٹنگ سنسیئرلی فار 40 years آف سیننگ. اور اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے, تھوڑی بہت بارش آتی ہے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ کوئی بندہ تو گیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ناٹ جسٹ دیٹ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آس کے اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے مجھے بتائیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ, جس شخص کو میں 40 سال جس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا, ڈو یو تھنک آئی ول ایکسپوز ہم ٹو یو ناؤ. ایکسپوز کس کے سامنے کرنا ہے, اپنے نبی کے سامنے. کس کو کرنا ہے, 40 سال والے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایکسپوز نہیں کروں گا. دیٹ از دا کائنڈ آف حیا اینڈ پردہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رکھ رہے ہیں. اپنے بندوں میں کسی کا جو اتنا بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پہ لائک دس سو مینی لیسنز ہیئر. ہم لوگ تو شاید اتنے بڑے گناہ گار ہیں بھی نہیں. ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا کہ ہمیں حیا نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے. وی شوڈ تھنک along those lines کہ یار میں جتنے بھی گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نا وانٹس می ٹو ریپینٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بالکل بھی جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم خود جانا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. ون سنسیئر ریپینٹنس از آل دیٹ وی نیڈ اینڈ دس از دا بیسٹ منتھ. یہ براتیں آگے آ رہی ہیں دس از دا ٹائم کہ ہم لوگ نا اپنا ایک جسٹ ڈٹرمنیشن تو ہو, پہلے ارادہ تو کریں, ایڈمیٹنس تو ہو کہ یار میں غلطی کرتا رہا ہوں چاہے چھوٹی بڑی ریگارڈلیس آف دیٹ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ امید کے ساتھ اور سنسیئر توبہ کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں آئی ریموو آل آف ہز سنس. اور جس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان کے چوٹی تک ہوتے ہیں اینڈ میں آتا ہے لا ابالی اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ بگ یور سن از, ہاؤ مینی یور سنز آر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اٹس ناٹ ہمارے ذہن میں ہوتا اچھا میں نے بڑا گناہ کیا. فار اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹس آل دیٹ کہ یار اف یور توبہ از سنسیئر دیٹس اٹ, اٹس آل کلیئر. آپ کلین سلیٹ ہیں, یو کین اسٹارٹ اگین. اینڈ دین اس کے بعد جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ کنسسٹنٹ رہنا, اچھی کمپنی تلاش کرنا, علم سے جڑنا, انشاءاللہ وہ چیزیں بہت ایون وہ جو فضیل بن ایاز کا واقعہ بھی آتا ہے نا, ابو علی رحمہ اللہ ان کا نک نیم تھا. وہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص تھا بیٹھا ہوا ہے, ٹائم ویسٹ کر اپنا. تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ ہاؤ اولڈ آر یو. تو ہی سیڈ اراؤنڈ 60 تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی تو اللہ سے ملاقات پہ بڑی قریب ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی میری امت کی جو ایج ہے وہ اراؤنڈ 60-70 سال ہے ایوریج ایج, یعنی یو آر ان یور ایٹ دا اینڈ آف یور لائف. اس کا احساس ہوا کہ میں اللہ سے بڑا قریب جلدی ملنے لگا ہوں. تو اس کو جب ریئلائز ہوا نا, وہ رونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ساری زندگی ضائع کر دی. رونا شروع ہو گیا, کیا کروں میں, مجھے بتائیں فضیل بن ایاز. کہتے ہیں احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والے دن بہتر کر لیں, اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سو میری ایڈوائز اپنے لیے بھی یہی ہے اور سب کے لیے کہ احسن فیما بقیہ, رمضان کے 13-14 دن رہتے ہیں, ان کو اچھا گزار لیں, آنے والا سال اچھا گزار رہے ہیں, یعنی اپنی زندگی آنے والی بہتر کر لیں. یغفر اللہ لک ما مضی, اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اسے تو کون کہنا ہے جیسے آپ نے کہا.